हेलो दोस्तों, तो आज के हम अपने इस वीडियो में क्लास 7th एनसीईआरटी हिंदी वसंत के पहला चैप्टर हम पंछी उतमुत गगन के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर तरह की सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर हम जानते हैं। उत्तर है, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वह सारी सुख सुविधाएं हैं जो सुखी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन वह परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधा पाकर पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपूर्ति स्वतंत्रता पसंद है। वह खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरना का बहता जल पीना, कड़वी निम्बोड़ियाँ खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधक मुक्ति जीवन की कल्पना की है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपने कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निमोड़ियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियाँ झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिल करने की होश करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ना भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। अब बोल रहा है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन्नीती सांसों की डोरी। प्रस्तुत पंक्ति भाव का यह है, पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, तक कि वह इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों का पालना उचित है अथवा नहीं? अपना विचार लिखिए। मेरे अनुसार पक्षियों का पालना बिल्कुल भी उचित नहीं, क्योंकि ईश्वर ने उड़ने के लिए पंख दिए, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची दूर तक उड़ना भरना, पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वामिक परिवार से अलग करने अनुसूची माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला? उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आया, जिसकी हम देखभाल करें और उसके ठीक होने के बाद वो हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों को कौतूहल का विषय बन गया। जब घर वालों एक नन्हे बच्चों की तरह उसकी देखभाल करते थे। एक रोज नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, उसके पिंजरे में नहीं रखा जाता, बल्कि वह अपने इच्छानुसार पूरे घर में उड़ता फिरता। इस प्रकार हम पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। पांचवा क्वेश्चन है, पक्षियों को पिंजरे बंद करने से केवल उनकी आज़ादी ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय से 10 पंक्ति में अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पिंजरे बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला हो जाएगी। जैसे घास छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को पक्षी यदि पक्षी हो तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों की उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण संतुलित हो जाएगा। जब पक्षी फलों का सेवन करते तो बीजों का यूं ही गिरा देता है, जिसके स्वरूप नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, इसका पर्यावरण साफ रहता है। यदि वे पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा, मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना की जा सकती। अब है भाषा की बात। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण में से रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 उदाहरण लिखिए। इसका हो जाएगा, पुलकित पंख, कुटुक निबोड़ी, कनक कटोरी। 7वां क्वेश्चन है, भूखे प्यासे में दृढ़ समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह शाब्दिक चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 2 उदाहरण लिखिए। अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, शुभ शाम। दोस्तों, हमारा चैनल यही खत्म हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।